छोट छियै हम मुख्यतः जे बात करऽ चाहै छी आदरणीय गुरुजन सबसँ आज्ञा लै साथी सबके स्वागत करै जे खास तौर से जैविक आधार के चर्चा केलक है कुलीनतावाद और ओहिके पाछा कोनो या कि ऋषि बाबू जे बतेलक है कि एकटा घटना एहन भेलै तकर बाद आनुवंशिक रूपसँ ओहि चीजके केना देखल गेलै ओहि पूरा सबटा बातके तऽ एहि सब संबंधमे किछु बात जैविक आधार के करब आ किछु अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सेहो छै वंशावलीके दोसर दोसर देशमे या भारतोमे आन ठाम सेहो किछु किछु ओहि तरहक संदर्भ छै तऽ ओहि पर किछु बात करै छी तऽ किछु जे एकटा शब्द भेटै छै अंग्रेजीमे ओ छै जीनोलॉजी वीरेंद्र भाई कहने हैं तऽ संजीव सर कहने हैं तऽ जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जे छै वंशावली लेल एकटा शब्द अंग्रेजीमे छै जे इटिमोलॉजिकल हमसब तकै छी कोनो शब्दके पाछा ओ टर्म की ओकर इतिहास की दर्शन की तऽ वंशावली कही वंशक्रम कही आ जीनोलॉजी कही अंग्रेजीमे जीनोलॉजी अगर अमेरिका में देखबै तऽ जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भेटै छै ओकरा सबके जे शब्द ओ प्रयोग करै छै एहि चीज लेल जे मिथिलामे हमसब पंजी व्यवस्था कहि रहल छी एकरा अगर यूरोप में देखबै तऽ ओ फैमिली हिस्ट्री के नामसँ ओ चीज अबै छै तऽ खास तौर से एकर सबके संबंध छलैए पीढ़ी दर पीढ़ी आपस में रक्त संबंध की छलैए सबटा सदस्य कोनो परिवार के सदस्य या कोनो समाज के सदस्य के पीढ़ी दर पीढ़ी की संबंध और रक्त संबंध केना स्थापित हेतै ताहि सब काल में एहि सब तरहक अध्ययन क्षेत्र के निर्माण भेल छलै तऽ वंशावली कही तऽ रक्त संबंधक जांच आ ओहि लेल ऐतिहासिक दस्तावेज आ आनुवंशिक समीक्षा दुनू चीज जे संजीव भाई सेहो कहले हैं कि एहि दुनू चीज के ध्यान रखैत तहन वंशावली के निर्माण कयल गेलै आ ई आनो देश जीनोलॉजी शब्द के तीनटा अलग अलग अर्थ में लेल जा रहल छै एकटा अर्थ तऽ भऽ गेलै कि कोनो व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के निर्धारण केना करबै तऽ ओ ओहि मार्फत जीनोलॉजी या वंशावली एकर संदर्भ होइ छै दोसर एकर संदर्भ चिकित्सा विज्ञान में सेहो छै अक्सर डॉक्टर सब हमर सबक फैमिली हिस्ट्री देखै छै कि कोन रोग कोन पितामह या पिता या माँ कतौ रोग छै ओहि रोग के संबंध अहाँ के वर्तमान स्थिति से की भऽ सकैए तऽ चिकित्सा विज्ञान में सेहो एकर संदर्भ भेटै छै आ तेसर छै दर्शन शास्त्र में तऽ हमरा बुझने संजीव जी नव्य न्याय से छथि परंपरा से न्याय दर्शन से कोनो जुड़ाव हेतै ओ कहि सकै छै हमरा जे हमर खोज में भेटल है तऽ दू गोटे के नाम एकटा नित्से एकटा फोकॉल्ट ई सब यूरोपियन अमेरिकन विद्वान सब छथि और हिनकर सबके जे जीनोलॉजी शब्द के इस्तेमाल केने छथि तऽ ओ छथि नैतिकता के इतिहास की भऽ सकै छै या दर्शन के इतिहास की भऽ सकै छै कि जँ आइ समाज में एक तरहक नैतिकता छै तऽ ओहि नैतिकता पर कोनो तरहक शक्ति सत्ता के की प्रभाव पड़लै एहि चीज के बुझल लेल अहाँ पिछला समय में जाइ छी आ तहन मानव के जे उत्तरोत्तर विकास छै से देखै छी संगे नैतिकता के केना केना विकास भेलै तऽ एहि तरह के जीनोलॉजी के दर्शन में ओहन संदर्भ छै हिनकर सबके दूटा किताबो छै डिसिप्लिन एंड पनिश और जीनोलॉजी ऑफ मॉरल्स तऽ ई सब मोरालिटी नैतिकता के बात करै छै तऽ आब जहन पंजीकरण के अगर विविध प्रकार के बात करी दुनिया भर में जो प्रचलित है तो अपना देश जेना पोथी रूप में छै कोनो कोनो ठाम एकटा वंशावली संख्या पद्धति सेहो छै नंबर सिस्टम तो विभिन्न तरह के ज्यामितीय आकार प्रकार के इस्तेमाल होइ छै या विभिन्न तरह के संख्या के जैसे वंशावली के निर्माण होइ छै तैमे अमेरिका में एकटा पेडिग्री चार्ट बनै छै पेडिग्री कहै छै एकटा क्रेन चिड़िया छै ऑस्ट्रेलिया में पायल जाइ छै क्रेन चिड़िया के दूटा टांग जेना होइ छै तहिना ओ वंशावली के निर्माण होइ छै पेडिग्री चार्ट अमेरिका कहै छै ओकरा इंग्लैंड में वो फैमिली हिस्ट्री और फैमिली चार्ट बनै छै ओकरा तहने दोसर एकटा और पद्धति छै जेना जीनोग्राम कहै छै चित्रांकन पद्धति छै चित्र से ओ चीज के बतायल जाइ छै आ तै में पारिवारिक संबंध आ चिकित्सकीय इतिहास दुनू के उल्लेख रहै छै
आ ओकर उद्देश्य जे छै ओ मनोवैज्ञानिक कारक की सब रहलै कोनो व्यक्ति के जीवन में और आनुवंशिक प्रतिरूप की हेतै ओकर पुरखा से लऽ कऽ आइ तक के तऽ एहि तरह के जीनोग्राम एकटा विधि छै सेहो प्रचलित छै दुनिया में। आ तेसर जे आइटम हम तो सुनै छियै डीएनए टेस्टिंग भऽ रहल छै, कोनो दू व्यक्ति के बीच अगर संबंध बताबऽ के हुए तो जीनेटिक स्ट्रक्चर जीन के स्ट्रक्चर छै कोई तरह के आनुवंशिक संबंध केना स्थापित कयल जा सकै छै। इवन कि अगर हमर सबक डीएनए निकालल जाए तो हम सब कोन रेस से अबै छी कोन नस्ल से अबै छी संभवतः बहुत प्राचीन नस्ल तक के पता लगायल जा सकै छै। तो ई सब चिकित्सा विज्ञान और साइंस में सब नव खोज सब छै जेकर संबंध पंजी प्रथा के जे मूलभूत आइडिया थॉट छै ओहि सब जुड़ै छै ओहि चीज के। थोड़े इतिहास के बात करी कि इतिहास में एकर संदर्भ कतऽ होइ छै तो हाल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में संभवतः 2000-2005 के आसपास एक जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड के दर्ज कयल गेलै जे सबसे लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड छै, सबसे जेमे सबसे बेसी पीढ़ी के वर्णन छै। तो वो चाइना के एक दार्शनिक भेला कन्फ्यूशियस, हुनकर जन्म छलनि 551 ईस्वी के। तो कन्फ्यूशियस के जे वंशावली छै तैमे 86 पीढ़ी 2500 वर्ष के समय संदर्भ 20 लाख सदस्य के नाम छै। ई वंशावली चाइना में एक छै कन्फ्यूशियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो एक प्रकाशित केलकै और गिनीज बुक में नाम लिखल गेलै सबसे प्राचीन वंशावली एहन तरह के छै। आ हमरा सबके देखा के छै हम सब पंजी प्रथा में कतऽ प्राचीन छी और हमरा सब लग दस्तावेज है ओकर की उल्लेख छै अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखिए दुनिया के पटल पर तो एहि तरह से एहि चीज के हम जोड़ऽ चाहै छी। तकर बाद एकटा संबंध छै कि मिस्र में फराओ के वंशावली जे छलै 3000 ईस्वी पूर्व राजा महाराजा के वंशावली के एकटा उल्लेख छै जे अलग अलग तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में भेटलै। तहिना अगर अमेरिका में देखी तो 19वीं सदी में जॉन परमार नाम छै जे चूँकि अमेरिका में सबटा अप्रवासी प्रवासी लोग सब रहऽ वाला छै ओतऽ इमिग्रेंट्स के संख्या बेसी छै ओतऽ। तो जॉन फार्मर और ओहि समय किछु थोड़े पहिने किछु ब्रिटिश संबंध छलै कोई जानऽ के कोशिश केलकै कि अमेरिका में कोन जाति छै तो कोन प्रजाति के लोग छै जेकरा राजनीतिक रूप से ब्रिटिश से संबंध भऽ सकै छै। तो ओहि तरह के चीज के निर्माण वंशावली के निर्माण ओतऽ हुअ लगलै। आ इहो कि बहुत रास प्रवासी लोग सब जे छलाह युद्ध पीड़ित छलाह या आन प्रॉब्लम्स में तो हुनका अपन पुरखा के संगे संबंध नहीं बुझल छल ओहि सबके पता लगबऽ लेल ई सब चीज भेलै। तहिना यूरोप में अगर कही तो 16वीं-17वीं शताब्दी से ई चीज के उल्लेख भेटै छै वंशावली के रिटन फॉर्म या डिजिटलाइज फॉर्म वो सब अपना ओतऽ रखने छै। भारत में कहीं तो पंजी प्रथा जगह नहीं पंजी पोथी जगह नहीं मुदा हरिद्वार में एक हिंदू जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है और उनमें मूलतः गांव परिवार नाम पिता पितामह के नाम सब तरह की चीज है। मुदा उनमें से जे सब गेले हरिद्वार तकर सबके उल्लेख छै मुदा बाकी आदमी के उल्लेख नहीं छै। हाँ उल्लेख मुख्य बात ई छै कि ओतऽ हमरा बुझे जातिगत आधार नहीं छै ओतऽ धार्मिक आधार छै सबटा हिंदू जे ओतऽ उपलब्ध रहलै तकर सबके रिकॉर्ड्स हरिद्वार में छै। हरिद्वार संगे 5टा और जगह छै कुरुक्षेत्र ज्वालामुखी आदि आदि जतऽ एहि तरह के रिकॉर्ड्स छै। 1977 में एक जीनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ ऊटा छै अमेरिका में जे हरिद्वार के वंशावली के और अन्य जो वंशावली छलै इंडिया में तकरा ओसब माइक्रो फिल्म बनेलकै और ओहि संग्रहालय में ओकरा रखल गेलै ओहि अभिलेखागार। आ बाद में जे राष्ट्रीय अभिलेखागार छै दिल्ली में ओकरा हैंड ओवर कयल गेलै बहुत राष्ट्र जे उपलब्ध छै लोग सब। ओहिमे एकठाम रिसर्च के दौरान ई भेटै छै कि मैथिल जे पंजी प्रथा छै तकरो किछु उल्लेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में छै आ ओहि अमेरिका के जे अभिलेखागार छै ताहि देखऽ पड़तै कि ओ कोन स्तर पर छै। ओकरा अलावा जे अन्य प्रवासी सब रहलै भारत में यहूदी पारसी मुसलमान एंग्लो इंडियन एकरो सबके सूचना उपलब्ध छै। तो अगर मिथिला के बात कही तो जे भाई लोगन सब कहला पहिने है कि कुमारी भट्ट के वो तंत्र वर्तिका में चर्चा छै ई सामग्री सब हम गजेंद्र ठाकुर जी के पेज से लेलहुँ वो एक कैटा ब्लॉग पोस्ट है ताहिमे से किछु सामग्री भेटल कि मनुस्मृति में स्वजन शब्द के उपयोग छै जे आइ सिद्धांत पत्र जे जारी होइ छै ओकरा अस्वजन पत्र सेहो कहै छै।
स्वजन शब्द के उल्लेख मनुस्मृति में छै निकट संबंधी रक्त संबंधी तो अस्वजन पत्र तय जारी कयल गेल छै कि ओ रक्त संबंध नहीं छै सर्टेन जनरेशन तक कुमारी भट्ट में 7वीं शताब्दी में भेटै छै मानल जा सकै छै कि 7वीं 6वीं शताब्दी सब में एकर शुरुआत भेल हेतै और 14वीं शताब्दी जेना भाई लोगन से कहला कि जब हरि सिंह देव के शासन छलै तखन एकरा पंजीकृत कयल गेलै। आब हम एक दूटा जे मिथिला पंजी में विशेष पक्ष जे हमरा बुझाइए से हम कहऽ चाहै छी। एकटा अद्भुत दस्तावेज छै, एहि तरहक दस्तावेज विश्व में नहीं के बराबर छै जाहिमे एहि तरहक जेनेटिक स्ट्रक्चर के केंद्र में राखि कऽ ई चीज बनायल गेलै है। एहन एतेक पुरान दस्तावेज कई सदी भऽ गेलै वो एखनो उपलब्ध छै और बहुत रास व्यक्ति न्योछावर भेल छै अपन जीवन लगा कऽ ओ चीज के बनेने छै। तो एक तरह अद्भुत दस्तावेज छै, ताहिमे कोनो दू मत नहीं। तकर बाद दोसर में आनुवंशिक जे संरचना के गप छै, जँ एक दिस देखियो कि 20टा गोत्र तकर बाद ओहि से चलल सबटा फूल से सब, तो ओकर एकटा आधार मिथकीय या दार्शनिक भेटै छै कि 20टा ऋषि मुनि छलाह तिनका सब चललै फूल। मुदा दोसर दिस जे हम कही कि जे आधुनिक विज्ञान छै, जे आइ के वैज्ञानिक विधि सब उपलब्ध छै जाहिमे अहाँ एक्सपेरिमेंट कऽ सकै छी, रिसर्च कऽ सकै छी, ई चीज संभवतः ओहि समय नहीं रहे। मुदा ओहि समय एकटा ट्रायल एंड एरर छलै जे एकटा वशिष्ठ जी जे घटना कहलनि, तो एहन मानल जा सकै छै कि ट्रायल एंड एरर कऽ कऽ बहुत रास साइंटिफिक नॉलेज जमा कयल गेल आ ताहि आधार पर एकटा जेनेटिक स्ट्रक्चर बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर के बात करें, सामाजिक संरचना के, जिनमें खास कुल के व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर संभवतः एक हो सके छै। ई चीज के विभिन्न ट्रायल एंड एरर से पता लगाया गेल कैटा घटना एहन भेल हेतै जिनमें निकट रक्त संबंधी के बीच कोनो तरह जे संतान उत्पत्ति भेल हेतै ओहिमे कोनो तरह विकार भेल हेतै। तो एहन अंदाज लगाया जा सकै छै कि ओहि समय वैज्ञानिक जे पद्धति छलै ताहिमे ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से ओहि चीज के बनायल गेल हेतै। अन्यथा दार्शनिक और मिथकीय आधार छै पंजी प्रथा में। ई मूलतः जातिगत या विवाह संबंधी शून्यता के बात करै छै, मेजर एकर ऑब्जेक्टिव देखबै, और आम जन के बात करै छै। जाति विशेषक छै ओ कतौ ब्राह्मण राजपूत कायस्थ वैश्य एतेक के भेटै छै, लेकिन बाद में ब्राह्मण आ कायस्थ के रहि गेलै। मुदा जातिगत छै, मुदा आम जन के बात छै, कुलीन जन या राजा महाराजा के बात सँ इतर आम जन के सेहो सबटा रिकॉर्ड्स छै। तो एकटा विशेष बात भेटै छै। दूटा पक्ष देखऽ लगै छै जे थोड़े आलोचनात्मक अछि। एकटा सामाजिक सांस्कृतिक आलोचना छै कि पंजी द्वारा विभिन्न कुल के कुलीनतावाद संजीव जी कहलनि हैं, कुलीनतावाद के स्थापना होइ छै। विभिन्न कुल ओकर श्रेणी विभिन्न पाँच, ताहिसँ बुझाइ छै कि समाज में विभेद करऽ के एकटा प्रक्रिया से देखऽ में अबै छै, एकटा आलोचना है। तो कुलीनतावाद जे छै ओ एहि समाज में किछु व्यक्ति के उच्च श्रेणी दै छै, बाकी व्यक्ति के समान जाति में बाकी व्यक्ति के निम्न श्रेणी दै छै। तो एहि तरह एकटा सामाजिक सांस्कृतिक आलोचना छै कि जानबूझ कऽ कयल गेलै या ई कुलीनतावाद के जे हमर सबके आर्यन कॉन्सेप्ट छै ओहिसँ प्रेरित छै, तो से सब देखऽ वाला बात छै आलोचना में। दोसर एकर राजनीतिक पक्ष भऽ सकै छै कि चूँकि मिथिला में ब्राह्मण सबसे बुद्धिजीवी वर्ग छै, तो ब्राह्मण के बीच एक जाति के बीच विभेद करब की कारण? ब्राह्मण सबटा ब्राह्मण भऽ सकै छै आ बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता के डर लागि सकै छै ब्राह्मण वर्ग से या बुद्धिजीवी वर्ग ताकतवर वर्ग, तो ओकरा बाँटऽ के कोनो छलै तरीका जाहिमे सबटा ब्राह्मण एकजुट नहीं भऽ सकै। अहाँ जखने दूटा ब्राह्मण भेटत तऽ अहाँके कुलीनता और कुल एकर सबके श्रेणी एकर सबके बात हेतै, तऽ अहाँ दूटा ब्राह्मण एक भऽ नहि सकै छी, अहाँके हमेशा वो विभेद रहत। एहन एकटा राजनीतिक पक्ष लगैया या बसिया राजा महाराजा सोचने हेतै अंदर। हमरा एक गोटे विद्वान छथि मिथिला के, ओ हमरा कहलथि कि एकटा महापात्र सबमे एकटा चलन छै कि निम्न कोटि के महापात्र जब उच्च कोटि के महापात्र में वैवाहिक संबंध बनबै छै तो हुनका एकटा राशि देबऽ पड़ै छै। ओ राशि के नाम कहलनि फरक, कि हमरा अहाँ के बीच अंतर है, तकर
कुल में विवाह हो सकता है। ये एक उदाहरण है। बाकी अन्य उदाहरण श्रोत्रिय ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण एक बीच के उदाहरण है और उसके राठी ड्योढ़ी के क्या किस्सा है। जब तक अन्य ब्राह्मण के कुर्सी पर बैसल के नहीं रहना अधिकार, वो जमीन पर बैसल पर है। श्रोत्रिय जे छला राजा महाराजा वो सब गद्दी पर बैसे छला है। और हमरा जना पता लागल कि खाली बंगाली टा अबे वो श्रोत्रिय संगे बैस सके छले। बंगाली राजा महाराजा पैघ बुद्धिजीवी अन्य ब्राह्मण मैथिल के अधिकार दै छले। तेना महापात्र के देखिए तो श्रेणी विभक्त जे कयल गेलै कुल आधार पर तेकरा राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक का आलोचना देखो में अबै। जे जैविक आधार के हम सब बात कर रहल छी तो एमे कहल जाय छै विवाह संबंधी के संबंध में नहीं हुआ। ई बात स्थापना होय छै पंजी प्रथा से। एकटा रिसर्च कयल गेलै इंग्लैंड में ब्रैडफोर्ड जगह छै ओतऽ बहुत रास मुस्लिम परिवार छै। तो ओहिमे भेटलै कि बहुत रास मुस्लिम परिवार के बच्चा सबके जन्मजात विकार आ विकृति भऽ रहल छै। तो इंग्लैंड सरकार एक रिसर्च केलकै। ओहि रिसर्च में अलग अलग फाइंडिंग्स छै, अलग अलग चीज भेटलै। मुदा सबसे जे प्रबल कारक है वो ई कि निकट संबंध में जो विवाह भेलै तो तैं वो बच्चा सब विकृत पैदा भेलै। ई एकटा मेजर कॉम्पोनेंट ओहि रिसर्च के भेटलै। अन्य कॉम्पोनेंट में छलै कि जखन बहुत देरी अधिक उम्र के ककरो ब्याह भेलै, अधिक उम्र में बच्चा भेलै तो ओकरा सबके समस्या छै। पूरा मेजर कारक एकटा कि हमरा सबके साइंटिफिक रिसर्च एकटा भेटलै है। एहन तरह के रिसर्च फिनलैंड में सेहो भेटै छै। तो एमे कहल जाय छै कि जेना जीनेटिक स्ट्रक्चर अपन समझ जे है ओहि में 3 तरह के डीएनए अछि। एकटा कहै छै मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए जे मात्र वंश के निर्धारण करै छै। यानी हमर सबके शरीर में जे डीएनए छै तकर 3टा मेजर श्रेणी। एकटा श्रेणी छै मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो मात्र पक्ष के पता लगा सकै छै जब कोई डीएनए के जांच हुए। दोसर डीएनए छै वाई क्रोमोसोम बेस्ड डीएनए जे पितृ पक्ष के पता लगै छै। और तेसर छै ऑटोसोमल डीएनए वो पता लगै छै 22टा अलग क्रोमोसोम के वेराइटी जे गैर लैंगिक छै। ओकर संबंध पुरुष या स्त्री से नहीं होकर ओकर संबंध बृहत्तर संबंध से छै। यानी अहाँ के निकट संबंधी समाज में और कतऽ कतऽ भऽ सकै छै या अन्य ठाम कतऽ भऽ सकै छै। तो ई कहल जाय छै कि ई जे जेनेटिक स्ट्रक्चर छै अगर निकट संबंधी में विवाह हुए तो ए जेनेटिक स्ट्रक्चर में जे डिफेक्टिव जीन्स छै जे विकृत जीन्स छै ओकर एक ठाम जमा हुआ के संभावना प्रबल भऽ जाइ छै। ई कहब मुश्किल है कि सब संतान में वो विकृति हेबे करते। मुदा मेडिकल साइंस कहै छै कि संतान में विकृति के संभावना प्रबल है। एकर मतलब कोनो एकटा दूटा संतान एहन भऽ सकै छै जेमे सबटा डिफेक्टिव जीन्स एक संगे जमा हो जाए। ई मेंडल के या डार्विन के इवोल्यूशन से निकलल जे जेनेटिक स्ट्रक्चर से सब छै। तो एकर मतलब छै कि निकट संबंध में विवाह नहीं हुआ एकरा मेडिकल साइंस एक लेवल पर सपोर्ट करै छै नहीं होना। तो ओहि हिसाब से हम सब देख सकै छी पंजी प्रथा के मेडिकल साइंस से कते गहरा नाता रिश्ता अछि। आ ताहि दुआरे ई सवाल उठे छै कि ओहि समय के विद्वान जन के एहि सब चीज के बारे में बुझल छलै, कोनो तरह के अंदाज लगे कि दैट ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के साइंटिफिक प्रोसेस के बाद भऽ सकै छै। तकर बाद आजकल बहुत रास सॉफ्टवेयर सब छै जेडकॉम फॉर्मेट करै छै जेमे अहाँ पता लगा सकै छी अहाँ के डीएनए वगैरह जे अमेरिका इंग्लैंड इंडिया में सेहो कए ठाम भऽ रहल छै। कए तरह के अलग अलग जनगणना सब सेहो भऽ रहल छै। तकर बाद अगर राजनीतिक एकर पक्ष देखिए तो एखन नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन आसाम में एक नव विवाद जे शुरू भेलै, नव घटना जे शुरू भेलै एनआरसी वो एक तरह के पंजी प्रथा से नहीं हम कंपेयर कर रहल छी। पूरा एक तरह के वंशावली के बात कर रहल छी कि अहाँ नागरिक छी कि नहीं तो ओहि सब तरह राजनीतिक संदर्भ भेटै छै एकर भविष्य एक तरह कनेक्शंस भेटै छै उस चीज के। तकर बाद अमेरिका में बहुत रास व्यक्ति सब अपन अपन जीन्स ताकि रहल छै, अपन पितृत्व ताकि रहल छै कि हम कतऽ एलहुँ कतऽ पैदा भेलहुँ। तो अपन एकटा जड़ि के तकनाइ ओ एकटा स्वाभाविक हमर सबक इंटरेस्ट अछि। आब हम किछु प्रश्न एहिना हमसब हमरा बात बहुत वक्ता सब छै देख सकते हैं किछु एहिना प्रश्न छलै हमर कि एक तऽ हाल में जे अगर सबसे एंशिएंट ह्यूमन स्कल मानव खोपड़ी कतौ भेटलै है मानव माथ के हड्डी तो 1.5 लाख वर्ष पहले भेटल छलै ईस्ट अफ्रीका और करीबन 2.25 लाख वर्ष पुरान स्कल भेटलै है इजराइल में। तो जे
जे मेनस्ट्रीम वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइंस जो कह रहल छै कि संभवतः हम सब जते दुनिया के लोग छी ओकर शुरुआत अफ्रीका से भेल एहन एकटा धारणा छै। चूँकि हम सब की बात कर रहल छी नस्ल के और संबंध के पूर्वज से, तो एकटा बात सोचऽ के हेतै कि वैज्ञानिक विचारधारा हम कतऽ जा रहल छै। तो ई पहिल मानव दुनिया में कतऽ भेलै तो अफ्रीका में संभवतः भेलै आ ओतऽ से माइग्रेट केलकै मध्य एशिया से सब। एहि सब में बहुत रास विवाद छै, कोनो निश्चित तथ्य नहीं छै, मुदा ओल्डेस्ट स्कल भेटलै तो ई कहल जा सकै छै कि पहिल मानव ओतऽ छै। ओकर बाद हमरा सबके अपनो लगैए कि पंजी प्रथा एक एक्सेलेंट एकटा डॉक्यूमेंट छै, एक्सेलेंट डॉक्यूमेंटेशन। एकरा हम सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आनी ई आवश्यक छै, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और संगे अगर हम सब डीएनए स्ट्रक्चर बेस्ड किछु और चीज सोच सकै छी फ्यूचर में जे बेसी साइंटिफिक बायोलॉजिकल हेतै आ एहि दुनू के मिला के चीज के सोचना है, एहि तरह के फ्यूचर हम सब सोच सकै छी। तकर बाद दूटा और बात छै जे राजनीतिक रूप से बहुत प्रमुख भ गेलै भारत में। अगर देखी एखन खाप पंचायत हम सब गोटा जानै छियै, गोत्र एक गोत्र में समगोत्री में विवाह नहीं हुए एहि लेल सब तऽ मर्डर सेहो कऽ रहल छै, कत्ल सेहो कऽ रहल छै। तऽ कतौ न कतौ कोनो एहन तरह के परंपरा एते संकीर्ण या एते क्रूर नहीं भऽ जाए जे अपने प्रजाति के लोग के हत्या करऽ पड़े। तऽ खाप पंचायत में बहुत दुखद स्थिति छै देख कऽ कि ओ एहि तरह चीज करै छै। तकर बाद एकटा और मसला होइ छै कि मैथिल आब खाली मिथिले में नहीं छै, दिल्ली बम्बई अमेरिका इंग्लैंड सब ठाम छै। तऽ अंतर जातीय, अंतर क्षेत्रीय, अंतर धार्मिक, अंतरराष्ट्रीय एहि तरह के संबंध बनऽ लगलै मैथिल के बाल बच्चा संगे, खासकर से नव पीढ़ी से। तऽ जहन अहाँ ई कहबै कि जतेक दूर संबंध हुए ओहिमे विवाह ओतेक नीक छै, तहन हमरा सबके एकर तर्क सोचऽ पड़तै, तहन आन जाति में, आन धर्म में, आन देश में किया नहीं किया, एकर तर्क हमरा सबके सोचऽ पड़त। और एहि दुआरे जरूरी छै कि नव जेनरेशन के हम सब पंजी प्रथा के बारे में बताबी, ओकर सबटा पक्ष के बताबी। और नव जेनरेशन, नव पीढ़ी मिथिला के बहुत वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया से गुजरि रहल है, तो ओकरा से हम सब तरह बात करी, मॉडर्न प्राचीन एहि सब के बीच के कनेक्शन सब जानी। आ तकर बाद ई कि अपन जड़ के जाननाइ जरूरी है, बुझनाइ जरूरी है। तैं मिथिला के जे पीढ़ी जे आगा दोसर देश में जा रहल है ओकरा कहियो न कहियो अपन जड़ के तलाश है। तो पंजी प्रथा जकाँ दस्तावेज ओ जड़ के ताकऽ में मैथिल के मदद ओकर बाद